हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ्स 2 की क्लास चली है और यूनिट नंबर 2 इंटीग्रेशन 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है बीजीय समीकरणों का हल और उसमें आंकिक विधियां हम पढ़ रहे हैं। एक विधि हमने बोलजानो मेथड या फिर समद्विभाजन मेथड ये पहले पढ़ चुके हैं। आपको थीम वहीं से समझ में आएगी। आज हम इसमें जो है वो टॉपिक ले रहे हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। रेगुलर फॉल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड, किसी भी नाम से कह सकते हैं। मैं बता दूं, अगर आपको डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एकदम से समझ में आना मुश्किल है। आप पहले इसकी थीम समझ लें, जो कि मैंने इसके पहले वीडियो में पहले पार्ट में समझाई है, जिसमें मैंने बोलजानो मेथड या फिर समद्विभाजन मेथड जो है वो डिस्कस किया है। उसी का कंसिक्वेंस ये आगे चल के ये आता है। हालांकि मैं उसकी एक पंच लाइन आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसे बिना समझे याद कर लेंगे तो भी काम यहाँ पे चल जाएगा। देखिए, कोई समीकरण है और मान लिया सपोज करो f(x) मान लिया इक्वल टू 0 दी हुई है हमारे पास, और हमने क्या किया, दो पॉइंट ऐसे ले लिए a और b। इसमें से एक में fa जो है वो मान लिया पॉजिटिव है और एक में fb मान लिया सपोज करिए नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, fa और fb जो है उनका प्रोडक्ट अगर लेंगे आप, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 आएगा। तो इस केस में ये है कि ग्राफ बीच में कहीं ना कहीं अक्ष को ज़रूर काटेगा, क्योंकि एक पे वो पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि a व b के बीच जो ये समीकरण f(x) इक्वल टू 0 है, f(x) इक्वल टू 0 का एक मूल अवश्य होगा। ये आप ध्यान रखिए हमेशा। अगर आपके पास a और b पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की हैं, ज़रूरी नहीं है इधर ग्रेटर हो, इधर लेस देन 0 हो, इधर ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके बीच में एक मूल अवश्य होता है। अब समद्विभाजन मेथड में क्या होता था कि यहाँ पर आपने a और b में मूल फिर x1 मान लेते थे, बिल्कुल ठीक बीच में मान लेते थे x1। फिर इस पर भी फंक्शन की वैल्यू चेक करते थे, मतलब fl ग्रेटर देन 0, fb लेस देन 0 तो है ही, ये तो पता है। इस पर चेक करते थे, अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो फिर ग्रेटर ग्रेटर हो जाएंगे सेम, तो इनके बीच में मूल नहीं हो सकता, इनके बीच में होगा। और अगर ये लेस देन 0 आया तो उस केस में फिर ये लेस 0 ये हो गए, इसका मतलब मूल यहाँ नहीं हो सकता, तो मूल यहाँ होता। तो हम इसका फिर मिड करते, उस केस में उसका मिड करते। तो इस तरह से हम मिड 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 करते चले जाते हैं, बीच बीच में पहुँचते चले जाते हैं और मूल के नज़दीक जाते जाते हैं। यहाँ पर क्या फ़र्क है रेगुलर फॉल्सी मेथड में, फ़र्क समझिए। यहाँ पर जो है वो हम a और b से जो x1 निकाला जाता था पहले मूल का अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, वो मिड पॉइंट से निकाल दी जाती थी। समद्विभाजन मेथड में तो ये करते थे कि x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेगुलर फॉल्सी मेथड में आप क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA, इससे आपका मूल निकलता है। मिड पॉइंट से नहीं निकालते, इससे निकालते हैं। ये एक फॉल्स पोजीशन देता है और इसीलिए इसका नाम जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड पड़ा है, कि फॉल्स पोजीशन के बेस पे कैलकुलेशन करी जाती है। तो x1 एक बार जब इससे निकल आए, फिर आप उसके साइन देख के चेक करेंगे, फिर इंटरवल डिसाइड करेंगे कि इसमें होना है रूट या इसमें होना है। अगर आपका इसमें होना है तो फिर a की जगह x1 रख के फिर ये फॉर्मूला लगेगा, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकलेगा। फिर उसके बाद उस इंटरवल को टेस्ट करेंगे तो फिर उससे तो आपका थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकलेगा। कहने का मतलब है 95% जो है वो सेम टू ये समद्विभाजन मेथड है, लेकिन बस 5% जो डिफरेंस है वो ये है कि जो अप्रॉक्सीमेशन निकलता है उसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे डिफरेंट है। इतना समझ के अगर आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि ये फिर कभी पूरी ज़िंदगी भर आप इसको नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए, अब समझ में आ गई आपको थीम। अब हम इसकी वर्किंग लिखते हैं। वर्किंग लिखते ही लिखते आपको पूरा ये रूल जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो रही सही कसर उससे पूरी हो जाएगी। आइए अब इसकी कार्यविधि भी देख लेते हैं। कार्यविधि में पहला स्टेप तो वही है जैसा कि बोलजानो मेथड में था, कि समीकरण को f(x) इक्वल टू 0 के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि राइट साइड में अगर कुछ है तो लेफ्ट साइड में ला के रख लेते हैं। अब स्टेप नंबर सेकंड में दो संख्याएं a और b का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि fa और fb का प्रोडक्ट लेस देन 0, यानी कि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव। ये बताता है क्या, कि मूल जो है वो a और b के बीच स्थित है। ये तो मैंने पहले भी बता रखा है आपको। अब स्टेप नंबर 3 में मूल का प्रथम लगभग मान जो होगा वो कैसे मिलेगा, कि a और b जो मालूम है उनसे आप AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA, इससे आपका मूल का प्रथम मान x1 मिलेगा। अब ये एग्जैक्टली मिड में नहीं होगा, ये थोड़ा कहीं इधर उधर होगा, ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे।
अब देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या है, fx1 का मान प्राप्त करें। अब देखिए हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि इस इंटरवल में रूट एग्जैक्टली है या इसमें है, तो fx1 का मान प्राप्त करें। अब ये fx1 अगर आपका लेस देन 0 आया तो देखिए लेस ये भी है, लेस ये भी है, यानी कि रूट यहाँ नहीं हो सकता, ये लेस और ये ग्रेटर है, इसलिए ये रूट यहाँ पे होगा। तो अब यही फॉर्मूला जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था आपके पास, ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई हो जाएगा, जो अभी हमने ए एफ बी माइनस बी एफ ए अभी पढ़ा है। ये फॉर्मूला अब आप इस पर पता करके, इस पे लगा के, और फिर इसकी दूसरे अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू निकालोगे। तो वही हमने लिखा है, देखिए यदि fx1 लेस देन, पहले लेस देन 0 का केस डाल दिया है, तो लेस देन 0 के केस में लेस में इधर नहीं हो सकता कुछ भी, रूट इधर नहीं हो सकता, इधर ही होगा। तो देखिए लिखा क्या है, तो मूल के द्वितीय मान के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a इक्वल टू x1 रखें। मतलब जो a और b के लिए फॉर्मूला लिखा है पीछे, उसमें हम a की जगह x1 लिख देंगे, यानी कि x1 x और b के बीच फॉर्मूला लग जाएगा। तो x1 fb माइनस बी एफ x1 अपॉन fb माइनस एफ x1, ये आपका x2 निकलेगा। तो ये कोई अलग लैंग्वेज नहीं है। अगर मान लिया सपोज आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हमें इस इंटरवल के लिए रेगुलर फॉल्सी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो फिर भाई जाहिर सी बात है a की जगह b आ जाएगा, b तो है ही, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया। इसलिए ऐसा लिखा है कि a इक्वल टू x1 रख दो। अब अगर fx1 ग्रेटर देन 0 आया तो ये ग्रेटर आया, तो ये ग्रेटर इसके बीच में रूट नहीं हो सकता, फिर इसके बीच में होगा। तो देखिए a तो a है, ये दूसरा इंटरवल फिर b ना होकर उसकी जगह क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो वही लिखा है, तो मूल के द्वितीय मान के लिए समीकरण 1 में b की जगह x1 रख देंगे। तो फॉर्मूला हमारा x2 इज इक्वल टू a इंटू fx1 माइनस x1 इंटू एफ ए अपॉन fx1 माइनस एफ ए। इस तरह से आपका x2 मिलेगा। अब एक बार जब x2 मिल जाएगा, मान लिया इधर मिला या इधर मिला, जो भी मिला, फिर उस इंटरवल को और कम करने के लिए फिर यही प्रोसीजर आप दोहराते रहेंगे। तीसरा अप्रॉक्सीमेशन, चौथा, या जितने भी निकालने हो आप निकाल सकते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में हमने ये लिख दिया है, प्रक्रिया को अभीष्ट शुद्धता का मान प्राप्त होने तक दोहराएं। तो जितना आप क्वेश्चन में कहा जाए या जितना आपसे पॉसिबल हो, मिनिमम 3 तो करें ही करें, तो उसके बाद फिर जो भी आंसर आए उसे करके छोड़ देंगे। तो देखिए मेथड आपने देखा होगा 95% मेथड वही है, बस आपका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। इवन इंटरवल निकालने का भी मेथड वही है कि फंक्शन की वैल्यू लेकर के फिर डिसाइड करो किधर जा रहा है, उसी हिसाब से फॉर्मूला बदलेगा और उसी हिसाब से फिर अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा। तो ये आपकी वर्किंग कंप्लीट होती है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का रेगुलर फॉल्सी विधि का 2 बार प्रयोग कर x इक्वल टू 1 के करीब मूल ज्ञात करें। देखिए इसमें एक तो रेगुलर फॉल्सी कह दिया, इक्वेशन दे दी है, लेकिन और 2 बार प्रयोग करना है, यानी कि 3 बार नहीं करना। तो ये छोटा क्वेश्चन हो गया थोड़ा, लेकिन एक दिक्कत कर दी इसने, x इक्वल टू 1 के करीब मूल प्राप्त करें। मतलब आपको a और b दोनों नहीं दिए, a दी, मतलब एक वैल्यू दे दी, दूसरी आप इंटरवल की दूसरी वैल्यू आप अपने आप पता करें। तो यहाँ पर देखिए fx तो ये जो आपका हो गया जाकर के एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 हो गया, और f1 निकालेंगे जब आप, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो a पर जो है कोई भी जो है मतलब वैल्यू जो 1 दी है उस पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब देखिए अगर आप 2, 3, 4 लोगे तो ये तो वैल्यू बढ़ेंगी, -1 करोगे पॉजिटिव ही आता रहेगा, इसलिए 1 से छोटे पे चलना है आपको। अब 1 से छोटे पे 0 भी हो सकता है और भी कुछ हो सकते हैं। 0 पे देखिए तो -1 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि नेगेटिव, वो भी इंटरवल ले सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि FVC, अगर हम देखें कि f हाफ निकालेंगे आप, तो हाफ का क्यूब प्लस हाफ माइनस 1 यानी कि 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1, 8 एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 4 माइनस 8 यानी कि -3/8। तो कहने का मतलब है 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, वो तो सही है, आप इंटरवल ले सकते हैं, लेकिन फिर रेगुलर फॉल्सी चलाएंगे, कई बार चलाना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट मतलब बहुत क्लोज में आ पाओगे। अगर आप हाफ ले लोगे इंटरवल, तो हाफ ले करके क्या होगा, फिर आप उसके बीच में स्टार्ट कर दोगे चलना। तो कहने का मतलब है क्लोजनेस जो है ज़्यादा आ जाएगी अगर आप दूसरा इंटरवल का दूसरा पार्ट हाफ ले लेते हो। तो 0, 1 भी लेकर के क्वेश्चन किया जा सकता है और हाफ लेकर के भी किया जा सकता है, लेकिन हाफ लेकर करने में ज़्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू आएंगी, तो इसलिए हम हाफ लेकर के इसको चला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका नेगेटिव आ गया है और वहाँ पर पॉजिटिव था, अतः मूल जो है वो हाफ व 1 के बीच होगा। तो जब इसके बीच में होगा तो अतः मूल का प्रथम लगभग मान, मूल का प्रथम लगभग मान, तो ये रेगुलर फॉल्सी के लिए जो होता है फॉर्मूला वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका x1 इज इक्वल टू हो जाएगा
AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका ये हाफ है, ये 1 है, और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो एफ हाफ इक्वल टू आपकी -3/8 आई है, और F1 इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 1 आया है। तो सब की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, A यानी कि हाफ इंटू FB यानी कि 1 -1 इंटू -3/8 और डिवाइड बाई 1 -3/8, ये इज इक्वल टू हो जाएगा जा करके हाफ प्लस 3/8 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/8, ये हो रहा है 7/8 अपॉन 11/8, 8 कैंसिल यानी कि 7/11 यानी कि 0.6364। इसको राउंड ऑफ थोड़ा कर दें तो 0.64, ये आपका पहला मूल निकलता है। अब इसको ये कहीं बीच में है, इसके हाफ और 1 के बीच में 0.64 है, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। हाफ और 1 के बीच में 0.64 आ गया है हमारे पास। अब मूल हमारा नेक्स्ट क्लोज वैल्यू, नेक्स्ट जो वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेट, वो इस इंटरवल में होगी या इस इंटरवल में, ये डिसाइड करेगा कि इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इस पे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। तो पहले ये डिसाइड कर लें, फिर उसको जूम करके डायग्राम बना के तब फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब मूल का द्वितीय लगभग मान निकालने जा रहे हैं, द्वितीय लगभग मान। तो 21 इंटरवल में पड़ेगा, पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम f(x1) निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा f7/11, इसमें यही रखेंगे, नहीं तो इससे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/11 का होल क्यूब प्लस 7/11 माइनस 1, और ये आपका जो है वो 343/1331 प्लस 7/11 माइनस 1, ये आपका 1331 एलसीएम हो गया, तो 343 प्लस 847 माइनस 1331। ये एक्चुअली बुक में एग्जांपल है, इसलिए मैं इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको टाइम लगेगा। 1190 माइनस 1331 अपॉन 1331, ये माइनस का 141 अपॉन 1331 आया है, जो कि आपका लेस देन 0 है। अब देखिए ये इस पर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव के बीच रूट नहीं हो सकता, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ के बीच में यहाँ पे रूट हो सकता है। तो इसलिए अब हम ए को रिप्लेस करेंगे 0.64 से, यानी कि x1 से। तो हम लिख देते हैं सिंस f7/11 ये वाली वैल्यू और इधर पॉजिटिव है तथा या इंटू f1 ये लेस देन 0 है, अतः मूल जो है हमारा वो 7/11 व 1 के बीच होगा। तो इसको जूम करके बना लेते हैं हम 7/11 यानी कि 0.64 और 1 इसके बीच में मूल हमारा होगा। और इस पर फंक्शन की वैल्यू है आपकी कितनी, f1 इज इक्वल टू है आपका, हमने पहले निकाल रखा था, f1 आपका 1 है, और इस पे f7/11 की कितना है फंक्शन की वैल्यू, ये आपका -141/1331, ये अभी ऊपर निकाला है। इनकी भी ज़रूरत पड़ती है ना इस मेथड में। तो अब आप देखिए a की जगह हम 7/11 रिप्लेस करेंगे, तो अतः हेंस x2 इज इक्वल टू द्वितीय लगभग मान जो है क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है b, तो फॉर्मूला होता है AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA। तो A मतलब ये 7/11 हो गया, FB मतलब 1 हो गया, माइनस 1 और F7/11 हो गया जा करके, ये F7/11 कितना है, माइनस का 143, या फिर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो पहले वैल्यू रख देते हैं, ये F1 हो गया -1 F7/11 ऐसे करके लिखो, A और B की ही वैल्यू डालते हैं, और F1 माइनस F7/11, इस तरह से ये आएगा फॉर्मूला। अब इसके बाद इसमें जो है वो आप कैलकुलेशन के बाद इसमें रख दीजिए वैल्यू 7/11 इंटू 1 माइनस 1 इंटू, और इसकी वैल्यू -141 अपॉन 1331 डिवाइडेड बाई F1 का मतलब हो गया 1 प्लस माइनस, और ये -141 अपॉन 1331, ये आया जा करके, ये हो जाएगा 7/11 प्लस 141 अपॉन 1331 डिवाइडेड बाई 1331, और इधर 1331 प्लस 141, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 847 प्लस 141 अपॉन 1472, ये 988 अपॉन 1472, ये आपका
0.6712, ये द्वितीय लगभग मान आएगा। देखिए पहला जो लगभग मान था वो लगभग 0.64 था और ये 0.67 है। तो कहने का मतलब है जो हमारा इंटरवल था 1/2 to 1, अब देखिए उसमें 0.64 निकला, फिर 0.67, यानी कि और एक्यूरेट निकल रहा है। अभी तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे, पांचवी बार करोगे तो ये फिर अप्रॉक्सीमेशन जो है बढ़ते जाएंगे, तो और एक क्लोजेस्ट वैल्यू मिलती चली जाएगी। एक हमारे लिए इस काम को करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो इसलिए न्यूमेरिकल मेथड्स के ऊपर बेसिकली सॉफ्टवेयर्स बनते हैं जो कि इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करके बताते हैं, जो कि इस कैलकुलेशन को, इस प्रोसीजर को आसानी से कर लेते हैं और क्लोजेस्ट वैल्यू जो है वो मिल जाती है हमें। तो मुझे उम्मीद है कि रेगुलर फॉल्सी मेथड आपको समझ आ गया होगा और कैलकुलेशन करना भी आसान हो गया है। एक क्वेश्चन करके दिखा भी दिया है मैंने। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और कराने पड़ेंगे मुझे, जो कि इस वीडियो में अगर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करके बताएं कि क्या फ़ील करते हैं आप इसके बारे में, और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसे, तो क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।